देखिए, अगर आप यस बैंक के निवेशक हैं और अगर आपको बाजार में लगातार टेंशन हो रहा है कि आने वाला जो समय है उसमें यस बैंक कैसे परफॉर्म करेगा, या फिर जैसे भी इसके क्वार्टरली नतीजे आए हैं उसके बाद जो भी इसको लेकर सेल रेटिंग दिए जा रहे थे, या फिर जो भी इसके फ्यूचर को लेकर स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि यहाँ से ये इतना गिरेगा या फिर इसके बढ़ने के जो चांसेस हैं ये कम नजर आते हैं, या फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसकी सेल्स रेटिंग आपको आगे के अगर आप देखें तो आपको और कम होती हुई नजर आएंगी, और जिस तरह के वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है उससे डबल जो बातें हैं ये मार्केट में लगातार आपको नजर आएंगी। और उसके बावजूद अगर आप देखें तो मार्केट में इसका जो प्राइस है ये आपको 22 से 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस पीरियड में अगर आप देखें तो दो ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा जिससे अगर आपने फ्यूचर को लेकर सोच लिया तो मुझे ऐसा लगता है ये जो स्टॉक है जिस वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं ये स्टॉक में आएगा। और ये कैसे आएगा और कौन सी खबरों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में बहुत सारी जो चीजें हैं ये आपको यस बैंक को लेके नजर आएंगी। चाहे आप क्वार्टरली नतीजों की बात कर लें, एसएमबीसी के जो भी स्टेक इसमें खरीदे गए हैं उसकी बातें कर लें, और साथ में बाजार में जो बातें कही जा रही हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं होल्डर नजर आया है जो कि यस बैंक को आने वाले 10 से 20 साल चलाएगा, उसमें एसएमबीसी का जो नाम है ये आपको टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई, टाटा और ऐसे बहुत सारे जो फंड हैं जो कि मैं म्यूचुअल फंड की कंपनियों की बातें कर रहा हूं जिनका बड़ा जो स्टेक है ये आपको यस बैंक में नजर आता है, उनके द्वारा अगर आप देखें तो ये मंथली जो खरीदारी है ये आपके सामने निकल कर आ रहा है। जहां पर अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी जो खरीदारी है जो कि मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात कर रहा था, और एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर जो भी डिलीवरी उठाई जाती है उस पीरियड में अगर आप देखें तो ये जो खरीदारी है ये आपको एक क्लियर संकेत देगा कि यस बैंक की जो भी लोग डूबने की बातें कर रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। और अगर आपने सही तरीके से रिसर्च कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 3 से 5 जो महीना है उसमें आपको बेहतर कहीं ना कहीं रिजल्ट नजर आएंगे। और इसके पीछे अगर आप रीजन देखें तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है ये हर रोज ट्रैक करना चाहिए, और अगर आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि जितने भी आप शेयर फेयरफुली बेचते हैं वो आपको कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाजार में अगर आप यस बैंक की बात करते हैं तो जितने वॉल्यूम में इसके अंदर ट्रेडिंग होता है उसके पीछे अगर आप सबसे बड़ा रीजन देखें तो कोई भी न्यूज अगर आपको इसके रिलेटेड नजर आती है तो सारे जो रिटेल निवेशक है वो आपको पैनिक में, और अगर कोई आपको बड़ी न्यूज नजर आती है तो ये आपको खुशी हो कि इसके पीछे भागते हुए नजर आते हैं। और इसके पीछे अगर आप सबसे बड़ा कारण देखें तो जब से बजट सेशन आया है तब से अगर आप ध्यान दें तो इसकी जो टेक्निकल लेवल है जो कि 22 से 24 का लेवल नजर आ रहा है उसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि बाजार में ये जो ब्रेकआउट का पॉइंट है ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, और वहां से 32 और 35 के जो टारगेट है ये लगातार मार्केट में दिए जा रहे हैं। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो ऑलरेडी मार्केट मोजो और मार्केट की बहुत सारे जो मूडीज है उनके द्वारा होल्ड रेटिंग दिया जा रहा है, और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि बाजार में जिस तरह की खबरें यस बैंक को लेकर चल रही हैं और जिस वॉल्यूम में एनएससी और बीएससी में ट्रेडिंग हो रही है इससे आपको क्लियर पता चलता है कि जो न्यूज लगातार मार्केट में फैलाई जा रही थी कि आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसको बेच कर जा रही हैं, उस पीरियड में अगर आप देखें तो एलआईसी जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपको होल्ड करके बैठी हैं।